एतेषां चैव महात्म्यम्। सूत जी सोनकादिक ऋषि गणों को कह रहे हैं कि हे ऋषियों, एतेषां चैव महात्म्यम् वक्तुम वर्षसतेरपि शक्यते न मुनिः श्रेष्ठा तथापि कथयामि वह। बोले हे सोनकादिक ऋषि गणों, अगर विस्तार पूर्वक मैं तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य सुनाऊंगा तो 100 वर्ष में भी नहीं सुना सकता हूँ। इसलिए बोले सूक्ष्म रूप में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य श्रवण करिए। पहले इनके नाम का उच्चारण। सौराष्ट्रे सोमनाथंजः श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जयिन्यां महाकालः ओंकारे च ममलेश्वरः केदारो हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यं भीमशंकरः वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबको गौतमी तटे वैद्यनाथ चितः भौमो नागेशं दारुकावने सेतु वंदे चरामेशो उसमें सस्या शिवालये। इसमें सर्वप्रथम है सोमनाथ। तो सोमनाथ कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र यानी गुजरात में। तो बोले इस सोमनाथ में दर्शन मात्र से पूजा की तो बात की बात है, सर्व पाप प्रमुच्यते है, जीव के सभी पापों की से मुक्ति हो जाती है। और अगर बोले किसी को क्षय रोग हो, कुष्ठ रोग हो, वो अगर सोमनाथ में जाकर विधि विधान से भगवान सोमनाथ का पूजन अर्चन करे तो बोले उसकी उस रोग से उसे मुक्ति मिल जाएगी। इतना बड़ा महत्व है। और दूसरे नंबर पे है मल्लिकार्जुन। तो श्रीशैले मल्लिकार्जुना। तो श्रीशैल यानी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर ये लिंग स्थापित है। और जननी गर्भ संभूतम कष्ट नाप्नोति पुनः। जो विधि विधान से मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है, पूजन अर्चन करता है, वो उस जीव को मुक्ति मिल जाती है, पुनः माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करता है। उसका जन्म मरण के बंधन से वो जीव मुक्त हो जाता है। धन धान्यादि की उसे प्राप्ति होती है। उसके सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। और तीसरे नंबर पे है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर कहाँ है? उज्जैन में है। तो महाकालेश्वर नाम शिवाख्यातस्य भूतले तं दृष्ट्वा भवेत् स्वप्ने किंचित दुःखमपि द्विजा। जो महाकाल भगवान के दर्शन करने वाले हैं, भाव और भक्ति के साथ में उनका दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, वे जी बोले इस संसार में सपने में भी दुख को प्राप्त नहीं होता है। और तीसरे नंबर पे हैं ओंकारेश्वर। ये ओंकारेश्वर कहाँ है? वही है मध्य प्रदेश में। इंदौर से थोड़े और आगे बढ़ जाओ तो वहां पर नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर है। तो ओंकारेश्वर भगवान जहाँ सूर्यवंश के एक राजा थे मानधाता,
जिन्होंने वहां तप किया था। और मानधाता के कहने पर भगवान शंकर वहां ओंकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक रूप में वहां विराजमान है। तो बोले ओंकारेश्वर के दर्शन करने से, पूजन करने से जीव की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और फिर 5वें नंबर पे है केदारेश्वर, और उन्हीं केदारेश्वर के चरणों में हम बैठे हैं। केदारनाथ तो गए होंगे, हिमालय पर हैं। हिमालय की चोटी पर जो विराजमान है, जहां से अलकनंदा का उद्गम स्थान है, ऐसे स्थान पर भगवान केदारेश्वर हैं। बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले जीव मुक्त हो जाते हैं। और केदारेश्वर का पूजन तथा वहां का जलपान से जीव को पुनर्जन्म नहीं मिलता है, लेकिन शर्त है भाव भी वैसा होना चाहिए। और 6ठे नंबर के हैं डाकिन्याम भीमशंकर। भीमशंकर ये कहाँ है? ये है मुंबई के महाराष्ट्र में। डाकिन्याम भीमशंकरा। तो जो दीनहीन है, जीवन में जो दुखी है, जिसके जीवन में विपत्तियों का नाश हो ही नहीं रहा है, वो भगवान भीमशंकर के दर्शन करे तो उसकी समस्त विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। और 8वें नंबर के हैं गौतमी त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जी ये कहाँ पर हैं? नासिक में गोदावरी नदी के तट पर हैं। और जो भक्ति पूर्वक त्र्यंबकेश्वर का दर्शन और पूजन करता है, उन्हें प्रणाम करता है, तो जीव पापों से उस जीव की मुक्ति हो जाती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस संसार में मुक्ति को प्राप्त करता है और अंततोगत उसे मुक्ति मिल जाती है। अर्चिता वैद्यनाथ चिता होम है। तो वैद्यनाथ कहाँ है? झारखंड में। जिनके दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी महिमा है वैद्यनाथ की। और दारुकावने नागेश्वरम। तो ये दारुकावन कहाँ है? गुजरात में। तीनों लोगों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नागेश्वर के दर्शन और पूजन से तीनों लोकों में जीव को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। और सेद वंदे तु रामेशम। रामेश्वर हैं? कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। रामस्य ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः। जो राम के ईश्वर हैं वो हैं रामेश्वर। तो पृथ्वी लोक में भगवान रामेश्वर की महिमा अद्भुत है, असीम है। और रामेश्वर में भगवान शिवलिंग के दर्शन करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीव की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो गंगा जल के द्वारा रामेश्वरम में भगवान शंकर का अभिषेक करता है, वो जीव जीवन मुक्त हो जाता है। और 12वें नंबर के हैं घुस्मेश्वरम च शिवालय। ये भी महाराष्ट्र में। तो इनका पूजन और दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप जो है तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। बोले आसुतोष शिव शंकर भगवान की। तो इस प्रकार सूत जी ने सोनकादिक ऋषि गणों को दिव्य संपूर्ण शिव पुराण की कथा श्रवण कराई। और जो इस शिव पुराण को का आयोजन करवाता है, शिव पुराण का जो आयोजन करवाता है और जो इस शिव पुराण की कथा को श्रवण करता है, पुराण श्रवणात् शंभो निष्पापो जायते नरा। जो इस
शिव पुराण की दिव्य कथा को श्रवण करता है, इस दिव्य शिव पुराण का आयोजन करवाता है, वो निष्पाप हो जाता है और अंत दोगत में उसे भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त होती है और भगवान के धाम का अधिकारी जीव बन जाता है।